टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एक बहुत ही खास जिले की, भोजपुर। एक ऐसी जगह जो अपने इतिहास और अपनी संस्कृति के लिए कह सकते हैं पूरे देश में जानी जाती है। तो चलिए आज भोजपुर से जुड़ी हर एक जरूरी बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस जिले की पहचान है। आखिर भोजपुर को वीरों की धरती कहते क्यों हैं? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, इस सवाल का जवाब ना इसके इतिहास में छिपा हुआ है। और ये इतिहास जुड़ा है एक बहुत ही बड़े, एक महान शख्सियत से। ये कहानी शुरू होती है जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह से। साल था 1857, जब देश की आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी जा रही थी और बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ उस लड़ाई में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। और बस इसी वीरता की विरासत की वजह से भोजपुर को ये नाम मिला, वीरों की धरती। वैसे आपको बता दें, उस समय भोजपुर शाहाबाद जिले का एक हिस्सा हुआ करता था। तो ये तो हो गई इतिहास की बात कि नाम कैसे पड़ा। अब जरा इस ऐतिहासिक धरती के ज्योग्राफी को समझते हैं, मतलब इसके भूगोल और कुछ जरूरी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। एक बात जाननी जरूरी है कि भोजपुर हमेशा से एक अलग जिला नहीं था। आज हम जिसे भोजपुर जिले के नाम से जानते हैं ना, उसका ऑफिशियल फॉर्मेशन हुआ था 10 नवंबर 1972 को। इसी दिन इसे बड़े शाहाबाद जिले से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। अगर इसके मैप को देखें तो ये ज्योग्राफिकली एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। इसके उत्तर में है गंगा नदी और सारण जिला, साथ में यूपी का बलिया भी। पूरब में सोन नदी, पटना और अरवल हैं। दक्षिण में रोहतास है और पश्चिम में है बक्सर जिला। और ये पूरा जिला फैला हुआ है 2395 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में। अच्छा, तो यहाँ लोग कितने रहते हैं? यहाँ की कुल आबादी है 27,28,407, मतलब 27 लाख से भी ज्यादा लोग। अब ये वाला आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। इस पूरी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 85.71%, मतलब लगभग 86% लोग आज भी ग्रामीण इलाकों में, गांवों में रहते हैं। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की। देखिए, ओवरऑल लिटरेसी रेट तो 70.47% है, जो ठीक है। लेकिन यहाँ एक गैप है। मेल लिटरेसी यानी पुरुषों की साक्षरता दर 81.74% है, जो काफ़ी अच्छी है। पर फीमेल लिटरेसी यानी महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 58.03% है। तो ये जो गैप है, ये काफ़ी बड़ा है। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि इस जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मतलब इसका पूरा सरकारी कामकाज कैसे चलता है। और हाँ, एक छोटी सी बात, अगर ये फैक्ट्स और ये तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे हमें और ऐसे ही विश्लेषण लाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इसका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कुछ इन नंबर्स पर टिका है। याद रखिएगा, 1 लोकसभा सीट जो कि आरा है, 7 विधानसभा सीटें और 3 सब डिविजन्स यानी अनुमंडल हैं, आरा सदर, पीरो और जगदीशपुर। अब एक मजेदार ट्रिक याद रखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के अगले लेवल पर तहसील और ब्लॉक आते हैं, है ना? तो भोजपुर में तहसीलों और ब्लॉकों की संख्या एकदम सेम टू सेम है। कितनी? दोनों 14 हैं। तो बस 14-14 का सेट याद रखिए, काम हो जाएगा। और अगर हम लोकल गवर्नेंस की बात करें, मतलब एकदम जमीनी स्तर पर, तो यहाँ कुल 1209 गांव हैं, 228 ग्राम पंचायतें हैं, एक नगर निगम है आरा ने और एक नगर परिषद है पीरो में। तो ये तो हो गए सारे आंकड़े और एडमिनिस्ट्रेटिव बातें। लेकिन कोई भी जगह सिर्फ नंबर से नहीं बनती है ना। तो चलिए अब भोजपुर की रूह, उसके कल्चरल लाइफ को महसूस करते हैं। यहाँ कई बड़े त्योहार और मेले लगते हैं, जैसे महाशिवरात्रि मेला, भोजपुरी महोत्सव, वसंत पंचमी महोत्सव और एक बहुत ही यूनिक मेला भी है, भूतों का मेला। जी हाँ, ये ब्रह्मस्थान मंदिर में लगता है और यहाँ की मुख्य भाषा जाहिर है दिल को छू लेने वाली भोजपुरी है। और ये कुछ लैंडमार्क हैं जो भोजपुर की पहचान है। वीर कुंवर सिंह का किला, आरण्य देवी मंदिर, सूर्य मंदिर, ऐतिहासिक कोइलवर पुल जिसका दूसरा नाम अब्दुल बारी ब्रिज है, और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। चलिए
अब आते हैं सबसे जरूरी सेक्शन पर। ये सेक्शन खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब तक जो भी हमने जाना उसे कुछ मजेदार ट्रिक्स के साथ टेस्ट करते हैं और पक्का कर लेते हैं। तो पहला सवाल, कोइलवर पुल जो 1862 में सोन नदी पर बना था, इसका एक और नाम है। क्या है वो नाम? सोचिए जरा। इसका सही जवाब है अब्दुल बारी ब्रिज। अब सवाल है, इसे याद कैसे रखें? बहुत आसान ट्रिक है। नाम में क्या है? बारी। और बारी का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो बस ये बारी यानी बड़ा पुल जब 1862 में बना था तो ये उस जमाने के सबसे पुराने और सबसे लंबे पुलों में से एक था। तो कोइलवर पुल मतलब अब्दुल बारी पुल यानी बड़ा वाला पुल। अगला सवाल, सरकार की एक स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP। इसके तहत हर जिले को एक खास प्रोडक्ट के लिए पहचाना जाता है। तो भोजपुर का ODOP प्रोडक्ट क्या है? अच्छा, ज्यादातर लोग सोचेंगे कि चावल या गेहूं होगा क्योंकि वो यहाँ की मुख्य फसलें हैं, लेकिन नहीं। ODOP स्कीम के तहत भोजपुर का डेजिग्नेटेड प्रोडक्ट है मटर। जी हाँ, पीज। तो अगली बार जब कोई पूछे तो याद रखिएगा भोजपुर मतलब मटर। तो ये था भोजपुर का पूरा विश्लेषण। यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक तरफ है वीरों की धरती का इतना गौरवशाली इतिहास और दूसरी तरफ है 21वीं सदी की चुनौतियां और ज़रूरतें। इन दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए भोजपुर की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।